यूट्यूब चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बिनी होका पार्टी के पास और जानेंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हर चौराहे और नुक्कड़ पर एक ही सवाल है कि गांव का सरपंच कैसा हो और कैसा सरपंच बने गांव में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे साथियों को सबसे पहले परिचय दीजिए आप। मैं रामदिया रामदिया जी, ये बताइए कि अभी जैसे हलचल हो रही है गांव में थोड़ी थोड़ी, तो बताइए कि आने वाला सरपंच कैसा हो। देखो जी, आने वाला सरपंच ऐसा होना चाहिए भी, एक तो सभी जात पात को साथ में लेके चलने वाला हो, एक ऐसा सरपंच हो भी जो अपना भाई भतीजावाद नहीं करता हो, और ऐसा सरपंच चाहिए हमें जो भाई कहीं से भी कोई भी काम हो वो खुद जाके गांव के सहयोग से जाके ले आवे। कल ने ये नहीं आओ भाई मैं तो अपना टाइम टपा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए किसी भी सरपंच में। कोई भी सरपंच हो, पढ़ा लिखा परिवार का बच्चा हो, पढ़ा लिखा सरपंच हो, तो वही गांव का विकास करवा सकता है। तो जैसे 1952 से लेकर 2022 तक अभी तक 14 सरपंच बन चुके हैं, तो 15 नंबर का जो सरपंच अभी बनने वाला भविष्य में, तो बताइए गांव में उनके आपके अनुसार कितना विकास हुआ अभी तक लगभग। अभी तक तो जी गांव में जैसे ही हमारे ये प्लांट लगे है, अगर गांव का सरपंच आए तो गांव में कितना भी विकास करवा सकता है, लेकिन गांव का कोई भी सरपंच ऐसे प्लांट लगने के बाद लगभग 2 सरपंच आए हैं, कौन से सरपंच ने कुछ भी नहीं करवाया है, बिल्कुल भी। वहां जाता है नहीं कोई भी काम करवाने के लिए, काफी पैसे आते हैं वहां, लेकिन कोई अगर जाएगा तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलता। तो हाँ जी रवि जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इसका नाम जैसे बीनी होका पार्टी बड़ी मशहूर है गांव के अंदर, ये क्यों रखा गया। ये भाई साहब इस तरह रखा गया कि मतलब खेलों में हमारी ज्यादा रुचि है, और सबसे पहले बिन्नी होका पार्टी जो नाम रखा गया तो सारे भाइयों की सहमति के साथ में और पूरी बतलाए गए ना, और फिर रखा गया था भाई ताकि खेलना में ज्यादा प्रावधान देवा, हम सहयोग देवा, तो उसके हिसाब से बिन्नी होका पार्टी कुछ नाम अलग भी होना चाहिए जिससे जान पहचान हुआ है, तो इस तरह पहला बिन्नी होका पार्टी पहला नाम रखा गया था अपनी पार्टी का। तो कितने दिनों से इसको आप चला रही हो सर्कल को, अच्छा सर्कल है। इसको तो तकरीबन हो गए 5-6 साल तो हो गए, लगभग 6 सालों से। हाँ। खेलों के अलावा भी ये पार्टी कोई और काम करती है। हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या क्या काम है। और किसी भी संस्था से कोई सहयोग देना हो हमें तो वो भी देते हैं। जैसे पिछली साल होया था अपने ब्राह्मण धर्मशाला में प्रोग्राम था, वहां भी हम चंदा दे के आए थे, तो हम खुद का ही सहयोग है ना, हम किसी से लेते। बिन्नी होका पार्टी में जितने सदस्य है वह सारा चंदा एकत्रित करके ना हम सहयोग करा। चलो तो गरीब की बात हो हम और भी मदद कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सबने पता है और ग्रामीण ने भी पता है। बिल्कुल, काफी लंबे समय से होका पार्टी चलती आ रही है जो समाज लेवल पर अपना कार्य कर रही है। हाँ, अभी जैसे चुनाव की हलचल जारी है गाँव के अंदर रोड़ा चौधर का, तो बताइए कैसा सरपंच हो। सरपंच सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, विकास की बात तो बाद में है, सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। और बात रही है हमारे गांव की समस्या, तो सारे ग्रामीणों ने पता है सबसे आज का जो मेन मुद्दा है वो पानी की निकासी का है गोरखपुर में। तो पानी की निकासी का आज से नहीं कई साल से ये मुद्दा चल रहा है, और पानी की निकासी प्रॉपर रूप से नहीं हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही। गांव के बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री पे भी पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका सबसे पहला समाधान होना चाहिए। और दूसरा जो है अपने गाँव की जो बिजली है ना, वो पूरी बिजली बिल है जो फ्री है, इसका बिल्कुल माफ है इसका है। अगर जो कोई बढ़िया उम्मीदवार उभर के सामने आवे तो सारा गांव की बिजली फ्री पावर प्लांट की तरफ से हो सके। हाँ, तो जैसे गांव में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हाँ, इसको लेकर आपका क्या कहना है। इसको लेकर ये कहना है कि अपने गांव में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, अगर कोई अच्छा उम्मीदवार उभर के आता है, सरपंच बनता है गांव गोरखपुर का, देखो गांव गोरखपुर का जो सरपंच है ना वो किसी सीएम से कम नहीं है। ये सभी ग्रामवासियों को पता है भाई अपना गांव है कितना बड़ा है, और मतलब हर चीज में गांव का सहयोग भी रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो उसके अंदर बहुत सारा रोजगार है, जो अगर बढ़िया सरपंच बन के आओ तो सारे बालक और रोजगार अपना प्राप्त कर सके। तो शिक्षा के स्तर में भी गांव पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले समय शिक्षा के लिए काफी शिक्षकों की कमी रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे। शिक्षा के बारे में तो ऐसा है जी, देखो पूरा ग्रामीण ने भी सहयोग, ग्रामवासियों ने भी सहयोग करना पड़ेगा, एक कला उम्मीदवार से बात नहीं बनेगी। लेकिन हम तो ऐसा ही चाहेंगे भाई कि हर मुद्दे को उठाने वाला सरपंच हो, चाहे वो शिक्षा का बारे में हो, स्वास्थ्य का बारे में हो, किसी भी प्रकार का मामला हो,
सारे मुद्दे उठाने चाहिए, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। तो पिछले 5 साल के कार्य की समीक्षा करेंगे। बताइए पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य हो पाए हैं? पिछले 5 साल के कार्य में तो इतने भाई बैठे हैं, एक बताओ बार सर सारे आप। तो डिस्कस कर लो। मन तो किमेन लगता काम कुम बनया है, कोई भी काम नहीं हुई। मन तो किमेन लगता लोग दा काम बनया है। अब हम ये बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं बने पिछले 5 साल में। बताइए। पिछले 5 साल में जी या तो कुछ काम बनया नहीं, बनया है तो हमने तो एक सरकारी स्कूल की दीवार देखी थी जी, खुद रवि भाई जाएगा ने उसको देख के आया था, उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद वो दोबारा निकली है, ये गांव में काम हो जाए जी। हाँ जी, पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में जी काम हुआ है हमारे गांव में जी, कुछ भी नहीं हुआ जी। अब लग तो यही है, सभी जो है कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो। चलो हम ये ऐसा है, गांव वाले चुनते हर बार मतलब किसी भी कोई भी बंदा आता है, हर बार जो उपेक्षा तो होती है भाई ये चलो यही अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा। लेकिन अब के बार है ना, हमारी तो यही सोच है भाई पूरी ठान लो, किसी पढ़ा लिखा बच्चा हो, कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, वो बने और वो आगे बढ़े, गांव उसके साथ लेगा। जब गांव का मुखिया आगे बढ़ेगा नहीं, तब गांव उसके साथ लेगा, पूरे गांव को साथ लेके चलने वाला हो। कहीं भी जाके किसी भी चीज की जरूरत हो तो पहले खुद सरपंच आगे रहेगा, उसके बाद ग्रामीण उसके साथ होगे, तब जाके कोई भी काम हो बन सकता है, अगर सरपंच आए तो। हाँ जी, आपकी क्या राय बताओ आप। बिल्कुल रामदिया भाई ने सही बताया, तो जैसे हम साथ में हैं बिल्कुल उम्मीदवार के, अगर कोई भी है तो क्या हम चुनने वाले नहीं थे? चुनने वाले हम ही थे। तो फिर काम क्यों नहीं हुए? काम तो देखो जी, वो उम्मीदवार की नीतियों पे निर्भर करता है ना। अगर गांव के अंदर एकता है तो बहुत सारा काम हो सकता है, मानते हो? भाई साहब ऐसे है कि नीति में फर्क हो, वैसे वो सरपंच है लेकिन इसी से भी भाई है जो बिना किसी पद पर भी काम करे। बात तो ये है ना, इच्छुक होना चाहिए करने का। पहली बात तो ये है, पावर और पद को मायने को नहीं रखता, इच्छुक होना चाहिए। कैंडिडेट भी ऐसा ही होना चाहिए, इच्छुक भी हो और पद मिल जाती है और भी बढ़िया है। तो मतलब भाइयों का साफ और स्पष्ट कहना है कि उम्मीद लेकर किसी को बनाया जाता है, मगर फिर बाद में उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, जिसके कारण गांव पिछड़ता जा रहा है। शिक्षा की जैसे कोई सुविधा नहीं गांव में इतनी ज्यादा, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? शिक्षा की तो सुविधा के बारे में ऐसी बात है शर्मा जी कि सबसे पहले तो जो अपना हॉस्पिटल है ना, इसमें जो सांप काट जाए नहीं, उसका टीका उपलब्ध नहीं है अपने गांव में। और यहाँ से हिसार जाएंगे तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा, ये सबको पता है। बिल्कुल। एंटीवेनम तो होने चाहिए इतना बड़ा गांव में, और हॉस्पिटल भी होना चाहिए, ये तो आम सी बात है। इतना कम से कम 25 से 30 हजार की आबादी का गांव है अपना, वोट 10,000 है, 25 से 30 हजार आबादी तो है ही, तो हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी। तो रामदिया जी, अवैध कब्जों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये भी एक बहुत ही बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, अवैध कब्जे। जब हम गांव में छोटे थे तो हम काफी देखते कि भी जोड़ के पास काफी जगह थी, गांव के बीच में भी 2 जोड़ है, उनमें भी काफी जगह थी, जो बरली फिरनी है उसमें भी काफी जगह थी। लेकिन अब कुछ नहीं बेचा जी, जोड़ में सिर्फ है और सिर्फ अब ये मानो जोड़ का चौथा हिस्सा तो बच रहा है, बाकी 3 हिस्से में हर जगह कब्जा हो चुका है। सरपंच की ये जिम्मेवारी बनाया गाँव को साथ में लेके ना, डीसी साहब से जाए कि भाई ये जो अवैध कब्जे गाँव में कहीं भी हो, गाँव की फिरनी के बाहर हो या गाँव के जो अंदर जोड़ है उनको, वो भी छुटवाना चाहिए जी, बहुत जरूरी काम है ये। तो जैसे कुछ नाम ये घूम रहे हैं, हम देख रहे लिस्टों में, हाँ, तो हाँ। क्या इनमें से कोई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। देखो, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, कोई भी लड़ो, सारे उम्मीदवार आजाद है, सबका स्वागत है मैदान में, जो बढ़िया हुआ वो बन जाएगा। सांस्कृतिक व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? संस्कृति का तो ये है जी, पहले जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, खुद प्रोग्राम कराया करते स्कूल में, स्वतंत्रता दिवस हुआ करता, गणतंत्र दिवस हुआ करता, आपको ही पता है हर स्कूल में प्रोग्राम होते थे। लेकिन अब तो नहीं है, अब तो सब चीज फोन पे हो रही है जी। अगर कोई चाहे तो वे गांव में जैसे अपने जो बड़े स्कूल बन रहे हैं, 2-3 सरकारी स्कूल भी है, अगर ये 2 तो अपने मेन जो राष्ट्रीय त्योहार है इन पर तो करवा सकते हैं प्रोग्राम। मतलब उन पर 15 अगस्त और 26 नवंबर प्रोग्राम कराए जाए, फंक्शन करवाए जाए, यही मानना आपका? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखो, हमारे बच्चों को ये पता भी तो होना चाहिए भी हमारा देश, हमारा हरियाणा पहले कैसा था, अब कैसा है। बिल्कुल, यानी समय समय पर प्रोग्राम और फंक्शन ऐसे करवाने चाहिए ताकि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना पैदा हो। बिल्कुल शर्मा जी। तो आप ये बताइए, जैसे गांव में क्या सर्वसम्मति नहीं हो सकती? मेरे हिसाब से अपने गांव में सर्वसम्मति नहीं हो सकती। आपके अनुसार नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकती? ये तो पता नहीं, पहले भी करी थी एक बार, नहीं हुई सर्वसम्मति। आपके अनुसार?
सर्वसम्मति तो जी ऐसा है, अब एक घर में नहीं होती तो पूरे गांव में तो बहुत मुश्किल है। देखो काफी गांव में हुई, जैसे अभी देख रहे हैं कमाल गांव सिरसा का और कैथल का कुछ गांव है उनमें हुई है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं? जिन गांव में ना लोग गांव का विकास करवाना चाहते हैं ना, वो गांव के पढ़े लिखे मतलब युवाओं को आगे लेके आते हैं, वहां सहमति हो सकती है। लेकिन हमारे गांव में तो हमें आने वाले लगभग 10 से 15 साल में मुश्किल लग रहा है। देखो यहाँ सब युवा ही बैठे हम, और सबकी यही राय है कि पढ़ा लिखा है, हाँ, तो सर्वसम्मति क्यों नहीं? क्योंकि गांव बड़ा है जी। ये लग रहा है कि भाई चलो ये तो मौका है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। शाम को तो हर कोई सरपंच बन के सोता है ना, लेकिन काम तो नहीं कर रहा कोई भी। जो बंदा सरपंच इलेक्शन लड़ने से पहले जो एक्टिव होगा, नहीं भाई ये बंदा ने भाई कुछ करके दिखाया, यथार्थ के धरातल पे कुछ करके दिखाया, उसी पे सहमति बनेगी। पहले कोई कुछ करता तो नहीं। जिला पार्षद की भी जैसे गांव के अंदर से काफी कैंडिडेट आई हुई है, उनको लेकर आपका क्या मानना है? क्या गांव में जिला पार्षद है? देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि कम से कम कैंडिडेट अगर सामने आए गांव गोरखपुर में जिला परिषद के, तो बिल्कुल 100% गांव का है। उसमें भी सहमति जरूरी है। अगर ज्यादा होंगे तो सभी को पता है, बस गांव में जो 9 से 10 हजार वोट है, अगर 5 से 6 कैंडिडेट उभर के आते हैं तो जो वोट है वो डिवाइड हो जाएंगे आपसरी में। मतलब नहीं हो पाएंगे फिर? मेरे हिसाब से कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हमारे गांव का कैंडिडेट जिला परिषद में गांव से 3 से 4 हजार की वोट लेके चलता है तो जीत निश्चित है। आपके अनुसार सर? देखो जी, गोरखपुर गांव में लगभग 9.5-10 हजार वोट है। अगर गांव का एक कैंडिडेट आता है, तो जो हमारे ये छोटे गांव है इनको 4 से 5 गांव को कंपेयर करता है हमारा एकला गांव, तो मैं कोई रहने वाला नहीं अगर एक कैंडिडेट आए तो। मतलब एक कैंडिडेट आए तभी गांव का जिला पार्षद बन सकता है, वरना नहीं। तो बताइए, जैसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आज आप दिवाली के दिन? आपके जितने भी दर्शक है, देखने वाले हैं, ऑडियंस है, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यही संदेश है भाई कि जो आने वाला टाइम है 5 साल का, उसमें अच्छा एक कैंडिडेट चुन के गोरखपुर का प्रतिनिधि बनाएं और अच्छा विकास की ओर लेके जाएं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे आखिरी अपील? आखिरी अपील ये है जी, भाई जो अपना पहले भी कही, भाई पढ़े लिखे को बढ़ाओ और गांव का विकास में ये नहीं भी सरपंच है, हर नागरिक का सहयोग चाहिए। उसमें भी सरपंच बन गया, उसके साथ चलने वाला भी चाहिए। पूरे नौजवान साथियों ने सरपंच कोई भी बनो, बढ़िया को बनाओ, उसके साथ मिलकर ना गांव का विकास करवाओ। भाई इसी में गांव की भलाई है। हाँ जी, आपके अनुसार? यही है जी, आपका जो बढ़िया सरपंच बने जी, बढ़िया हमारे गांव का विकास कराए जी। तो ये है जी हैप्पी की दिवाली जी, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और आपका जी ये YouTube चैनल है, इसके माध्यम से सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद।